सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास का टॉपिक बाबर और हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मुगल काल के अंतर्गत आता है। तो इतिहास में हम पढ़ रहे हैं मुगल काल, और मुगल काल की शुरुआत कब से होती है? 1526 से 1857 ईस्वी तक। ये समय पूरा क्या कहलाता है? मुगल काल। और 1206 से 1526 तक का काल सल्तनत काल कहलाता है। तो आज हमारी बात हो रही है मुगल काल की। अब मुगल काल में जो पहला शासक है वो है बाबर। तो बाबर के बारे में अध्ययन करना है। किसके बारे में? बाबर। संक्षिप्त जानकारी देते हैं बाबर के बारे में। जो परीक्षा से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ हमारा मतलब उसी से है। नाम क्या है इसका बाबर का? जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। एक बात तो हमको ये सीखनी है कि इसका जो वास्तविक नाम क्या है वो ये है। जन्म कब हुआ है इसका? 1483 ईस्वी में। कहाँ हुआ? फरगना में। एक बात ये सीखी। दूसरा, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, और ये क्या है? तैमूर वंशी है। उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशी है। और माता कुतलुग निगार खानम, और ये है चंगेज खां के वंश से संबंधित। अब दो बातें हमारी समझ में आती हैं कि बाबर पिता की ओर से तैमूर वंशी है, माता की ओर से चंगेज खां के वंश क्या है। तो ये बाबर के बारे में इतना हम सीखे। आगे पहला आक्रमण 1519 में भारत में सीमांत प्रांतों, सीमांत जो प्रदेश हैं में किया। बाबर ने जो अपना पहला आक्रमण किया है वो 1519 में, और सीमांत प्रदेश मतलब किनारे के, मध्य में नहीं। और बाबर ने भारत पे आक्रमण करने से पहले यहाँ के लोगों की मनोदशा का भी परीक्षण किया। कैसे? यहाँ के लोग एकजुट नहीं थे, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे। बाहरी आक्रमणकारी तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है तो कब? जब हम एकजुट नहीं हैं। और जब हम एकजुट नहीं हैं तो उसकी कोई वजह, सामंतवादी व्यवस्था रही, सहयोगी नहीं रहे लोग। तो इसने एक बहुत लहराते हुए हरे भरे खेत में अपना घोड़ा छोड़ दिया और पेड़ पर बैठ गया, और ये देखने लगा तो पड़ोस में दूसरे खेत में ही और किसान काम कर रहे थे, लेकिन किसी ने उस घोड़े को पड़ोसी के खेत से नहीं मारा। इससे उसको ये सीख मिली कि यहाँ के लोग आपस में ही इतने बिखरे हुए हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर आक्रमण करना बहुत आसान है और इनको जीत लेना भी बहुत आसान है। तो इस मनोदशा को तैयार करके उसने आगे की रणनीति बनाई और भारत में आक्रमण किए, और उसके बाद शासन भी किया। भीटा अभियान भीटा अभियान
में सर्वप्रथम तोप खाने एवं बारूद का प्रयोग किया। तो सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया युद्ध में? तो नाम इसी का आता है बाबर का। बाबर ने भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किया युद्ध में, और इसने एक युद्ध की जो तकनीकी है उसका प्रयोग किया, और उस तकनीकी का नाम है तुगलमा। कौन सी नीति की अपनाया इसने? युद्ध विधि या नीति कह दीजिए, वो कौन सी? तुगलमा। इस नीति का प्रयोग किया किसने? बाबर ने। आगे 20 अप्रैल 1526 को 20 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सी तारीख है? 20 अप्रैल 1526 को हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें क्या है, इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। अगला, बाबर को कलंदर के नाम से भी जानते हैं, यानी बाबर को कलंदर के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको कलंदर भी कहा जाता है। हाँ, तो मैं अभी क्या बता रहा था आपको, तुगलमा नीति। ये क्या थी नीति? विरोधी सेना सामने, खुद तैयार इधर, एक तरफ खाई और एक तरफ पानी, ऐसी सिचुएशन में युद्ध लड़ा करता था ये। तो उस विधि को इसने अपनाया था। आगे बताता हूँ, 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इसका राज्याभिषेक 27 अप्रैल 1526 को हुआ। ये पहला मुगल बादशाह हो गया बाबर। आगे, खानवा का युद्ध 1527 किस किस के बीच हुआ? बाबर एवं राणा सांगा के बीच। बाबर एवं राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इसमें भी कौन जीता? बाबर ही जीता। राणा सांगा की पराजय हुई। अगला, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये 1528 में किसके बीच? बाबर एवं मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में। तीसरा, घाघरा का युद्ध
ये कब हुआ? 1529 में। किन किन के बीच? अफगान एवं बाबर। इसमें भी बाबर जीता। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। अब यहाँ आपके सामने 4 वर्ष ऐसे लगातार दिए हैं, 26, 27, 28, 29। तो ये युद्ध चारों तो जीत रहा है, इसमें कहीं हारा ही नहीं है। पानीपत का युद्ध हो गया प्रथम युद्ध 26 में, उसके बाद 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध 29 में 1529 और 30 में मृत्यु हो गई। कहने का मतलब यह है इसने 4 युद्ध लड़े, चारों ही जीता। मृत्यु हो गई इसकी 1530 में। आगे देखते हैं। जो नोट करने वाली बात है दिमाग में वो ये, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। एक प्रश्न तो ये हुआ। दूसरा, बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया। यही एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसको 2 बार दफनाया गया। पहले दफना दिया, फिर उखाड़ लिया, फिर ले गए। कमाल का आदमी है। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा मुगल बादशाह ऐसा रहा है जिसको 2 बार दफनाया गया? तो वो है बाबर। अगला, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी, तुझो के बाबरी लिखी। मुगल में आते आते आपको पहला ही व्यक्ति मिला बाबर जिसने आत्मकथा लिखी है। सल्तनत काल में आत्मकथा किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके बाद जहांगीर ने भी लिखी है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं बाबर की, तो बाबर को ही ध्यान में रखा जाए। बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी? आत्मकथा का नाम क्या है? तुझके बाबरी। अगली बात, इसकी मातृभाषा तुर्की थी। इसकी मातृभाषा तुर्की थी। ऐसा नहीं है, बाबर फारसी भाषा का भी ज्ञाता था। अरबी फारसी भी जानता था ये। इसने मोवैयान नामक पद्य शैली, इसने मोवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी कह सकते हैं इसको, जन्मदाता। पद्य शैली कौन सी? मोवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है।
किसको? बाबर को। बाबर के बारे में परीक्षा से संबंधित जो सवाल इम्पोर्टेंट थे और हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उसके बाद अब देखते हैं हम इसके आगे। बाबर के बाद इसका पुत्र बैठता है, कौन? हुमायूं। उसको भी अभी देख लेते हैं। हुमायूं ये 1530 से 1556 ईस्वी तक। अब जाहिर सी बात है कि 1530 में बाबर मर गया तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हुमायूं बनेगा। हुमायूं बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा। 4 हैं हुमायूं के अतिरिक्त। कौन कौन है? एक तो कामरान है, एक अस्करी है और एक हिंदाल है। कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। इन 4 भाइयों में सबसे बड़ा कौन है? हुमायूं। तो हुमायूं गद्दी पर बैठा। युद्ध, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं इनके बारे में बात करते हैं। पहला, देवरा का युद्ध 1531। किन किन के बीच में लड़ा गया? हुमायूं एवं महमूद लोदी। पेपर में तो युद्ध ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो नज़र उसी पर रहनी चाहिए। दूसरा, चौसा का युद्ध 1539 में। किन किन के बीच में हुआ? यह भी हुमायूं एवं शेरशाह। इसको शेर खां कहते थे, जब बादशाह बन गया तो शेरशाह सूरी हो गया। ये उससे पहले कौन है? शेर खां। वही इसी का नाम है भाई, इसको शेर खां और देख लो। तीसरा, बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया। हुमायूं एवं शेरशाह। और इस बिलग्राम के युद्ध को दूसरा नाम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज का युद्ध। तो 1, 2, 3 तो हो गए। चौथा, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये मार्च 1555। किन किन के बीच में हुआ? ये हुमायूं एवं अफगान। सरहिंद का युद्ध 5वें नंबर पे। सरहिंद का युद्ध ये जून 1555 ईस्वी को लड़ा गया। इस तरह से 5 इसने युद्ध लड़े। कौन कौन से हो गए? देवरा का, चौसा का, बिलग्राम या कन्नौज या मच्छीवाड़ा और सरहिंद का। और इतने युद्ध इसने हुमायूं ने लड़े। इस बीच में हुमायूं का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा और ये भारत से भगा दिया गया। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी। उस समय शेरशाह सूरी ने सत्ता हथिया और वो बादशाह बन गया। फिर वापस लौटता है हुमायूं और फिर इन युद्ध के द्वारा, सरहिंद और मच्छीवाड़ा युद्ध के बाद फिर दोबारा गद्दी पर बैठता है और फिर बादशाह बनता है। आगे युद्ध देख लिए, अब आगे और देखते हैं। निर्वासित जीवन के दौरान
हुमायूं ने मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में विवाह किया। मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम, और इसी से अकबर का जन्म हुआ था, तो इसके नाम पर ही है ये। अगला गुलबदन बेगम ने पुस्तक लिखी हुमायूंनामा पुस्तक लिखी। और गुलबदन बेगम कौन है? हुमायूं की बहन, सिस्टर। दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना, दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की है? हुमायूं ने। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। और कब हुई? 24 जनवरी 1556 ईस्वी को। तो इस बारे में लेन पूल कहता है, इतिहासकार, जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही मर गया। इसके ऊपर एक कमेंट दिया है इसने, लेन पूल ने। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। और किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने ये दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, इसको बनवा। और ये प्रोटोटाइप है किसका? ताजमहल का। ये सवाल भी पूछा जाता है कि ताजमहल की प्रतिकृति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा है? तो उस पर टिक लगाना है हुमायूं का, और ये दिल्ली में है। इस तरह से मैंने मुगल काल के आपको दो पढ़ाए, एक तो बाबर पढ़ाया और एक हुमायूं पढ़ाया, और इसी क्रम में आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।